नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपको पूर्व कर्म जो रहता है पंचकर्म में उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। पूर्व कर्म क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि पंचकर्म कौन सी 5 चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व कर्म क्या है। तो पंचकर्म करने से पहले डायरेक्टली पंचकर्म नहीं करते हैं, इसमें कुछ पूर्व कर्म करते हैं। उसमें मेनली 2 नाम आते हैं, वो है 2 ही नाम, स्नेहन और स्वेदन, 2 ही नाम आएंगे। तो जो अलग अलग कुछ अगर है रक्तमोक्षण जैसा है या फिर नस्य है तो उसकी उसमें भी आते हैं पूर्व कर्म, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रकार से रहते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं आपको पहले स्नेहन क्या रहता है और स्वेदन क्या रहता है ये बताऊंगा। स्नेहन मीन्स एक तो रहता है कि बाह्य स्नेहन और आभ्यंतर स्नेहन। तो बाह्य स्नेहन मीन्स मालिश करवाना है, आया उसमें पूरे शरीर की मालिश करवाना। और आभ्यंतर मीन्स स्नेह का पान करवाना, जैसे कि घृत है या फिर तेल है, इसका पान करवाना। तो मेनली 4 इसमें बताया गया है स्नेहन में, घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो आज की प्रैक्टिस में ज़्यादातर वैद्य जो है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है वो मेन घी को लेते हैं और या फिर कई कई पर तेल को लेते हैं। तो घी में भी रहता है महातिक्त घृत है या पंचतिक्त घृत है। इसको मेनली मैक्सिमम जो वैद्य है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है वो पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत का उपयोग करते हैं। और इसमें जो अनुपान रहता है वो अनुपान मीन्स उसके बाद में पिया गया जो जल है या फिर कुछ और यूज रहता है, फांट रहता है, मंड रहता है। तो इस तरह से इसमें मेनली पोषण जल का पान करते हैं। तो ये जो घी पीने के बाद में लगभग 4 घंटे या 5 घंटे तक गुनगुना पानी पीते रहना है। तो वमन और विरेचन थेरेपी के पहले इसको करते हैं, ये प्रोसीजर को करते हैं। तो पहले दिन तो मालिश सेक और बस्ती कर लिए, और बाद में फिर 5 या 6 दिन तक ये स्नेहपान चलेगा। उसके बाद में फिर और मालिश और सेक होगा, और उसके बाद में वमन या विरेचन होगा। तो ये वमन और विरेचन के लिए आपको ये जो शुरुआती जो कर्म है जिसको हम पूर्व कर्म कह रहे हैं, तो ये 5 कर्म जो ये 5 पंचकर्म के लिए ये जो पूर्व कर्म है स्नेहन और स्वेदन, ये करवाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है वो शरीर में स्निग्धता बनी रहती है, और जो दोष जो रहते हैं वो शाखागत रहने वाले दोष जो है वो कोष्ठगत आ जाते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन के मेन है। तो स्वेदन भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि 13 प्रकार के अग्नि स्वेद है वर्णित है चरक संहिता में, और 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद है। तो उसमें भी रुक्ष स्वेद आता है, स्निग्ध स्वेद आता है, एकांग स्वेद आता है, सर्वांग स्वेद आता है, या एक ही शरीर को, एक ही अवयव को, षडांग जैसे है, 2 हाथ 2 पैर है, ये पूरा मिडल का पार्ट है और सिर है, तो ये षडांग हो गया। तो ये अंग के हिसाब से का स्वेदन करवाना तो ये एकांग में आएगा, या फिर पूरे शरीर का करवाना तो सर्वांग में आएगा। और अग्निस्वेद है, उसमें भी लिखा है कि कूप है, होलाक है, जैंताक है, अश्मघना है, करशु है, कुटी है, कुंभी है। तो ये इत्यादि 13 प्रकार के जो पूरे स्वेदन के बारे में चरक संहिता में डिटेल में दिया गया है। और जो उष्ण सदनम है, गुरु प्रावरण है, शुदा है, व्यायाम है, आहो है, आतप है, ये तरह के 10 जो है वो निराग्नि स्वेद चरक संहिता में वर्णन है। तो ये अग्निस्वेद और निराग्नि स्वेद इस तरह से है 13 और 10। और जो घृतपान जो है, जो अभ्यंतर घृतपान है, तो ये सर्पी, मज्जा, वसा और तेल इसको करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर घृत का ही उपयोग किया जाता है। और कुछ जो मालिश का रहता है, जैसे ऊपर से अगर मालिश करवानी है तो सहचर तेल है, धान्वंतर तेल है, दशमूल तेल है, निर्कुंडी तेल है, इत्यादि अनेकों तेल है जो मालिश के लिए यूज़ में लाते हैं। तो शुरुआत में मालिश और सेक करवाना है, जैसे कि 15 से 20 मिनट तक मालिश रहेगी। सेक के इसमें अभी जो है वो पेटी का ही सेक ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे पेटी में जो से कुकर रहता है, कुकर से उसको भाप देनी है नली लगा के। तो ये फिर पेटी का स्वेद जो है, एक तो सिटिंग पोजीशन में रहती है वो जो स्वेदन पेटी, या फिर सुपाइन पोजीशन में रहती है, सीधा एकदम लेट जाए तो वो सुपाइन पोजीशन,
या फिर जिसमें स्टूल अंदर है पेटी में, तो वो फिर सिटिंग पोजीशन में आ जाती है। तो ये स्वेद रहता है। तो ये अभी जो है सब तरफ इस तरह से चलते आ रहा है स्वेदन के इसमें। तो स्नेहन स्वेदन कर लिए, बाद में फिर बस्ती दे दिए, और उसके फिर 5 या 6 दिन तक लगभग स्नेहपान रहता है। स्नेहपान एक तो रहता है कि कांस्टेंट आपको एक मात्रा रहेगी 20 ml या 30 ml या 10 ml की मात्रा, या फिर इसको बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि शुरुआत में 20 ml दे दिए, बाद में 30 ml, 40, 50 और 60 ml, ये फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे घृतपान कर दिए। तो घृतपान में ये 5-6 दिन तक आपको घृतपान करना है, और उसके ऊपर से आपको गुनगुना पानी ही पीना है। तो ये घृतपान हो जाता है। और बाद में फिर से आपको मालिश से कर लिए, और फिर एक दिन आपको स्टॉप करने के बाद में उसमें फिर आपको एक तो वमन करवाते हैं एकदम मॉर्निंग में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, क्योंकि ये कफ का काल है। तो इसी टाइम पे या फिर विरेचन कराना है तो एक तो आपको रात को ही दवा दी जाती है, या फिर मॉर्निंग में लगभग 4 बजे, 5 बजे दवाई दी जाती है। तो ये आपके कोष्ठ के ऊपर निर्भर रहता है विरेचन में कि किस तरह का कल्प यूज़ करना है। बस्ती में भी ऐसा ही है कि उसमें भी आपको स्नेहपान किया जाता है। अच्छा रहता है स्नेहपान करने के बाद में बस्ती करवाना। बस्ती में भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि 30 बस्तियाँ रहती है, कर्म, काल और योग बस्ती। 30 बस्ती, 15 बस्ती और 8 बस्ती, या फिर 7 भी है, 15 की आप कहीं 16 भी है बस्ती। तो ये अलग अलग जो ग्रंथकार है उसके हिसाब से ये 30 है, 15 है और 7 है। तो ये 3 इसके अलग अलग आते हैं, रेशो आते हैं कर्म, काल और योग बस्ती के। तो इसमें अणु और निर्वासन बस्ती करवाते हैं। और नस्य जो है उसमें भी स्थानिक स्नेहन और स्वेदन करवाते हैं, क्योंकि नस्य तो नाक से डालने वाला दवाई का। तो ये पूरे जो शरीर जो है, ये चेहरे का जो पोर्शन है, तो इसमें पूरा पहले सेक करवाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर मालिश करवाते हैं इस रीजन की, और उसके बाद में नस्य करवाते हैं। और नस्य के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आगे वीडियो में क्या क्या करवाते हैं। तो ये नस्य में है। रक्तमोक्षण में भी वही रहता है कि आपको तो हल्की सी मालिश करवानी है, सेक करवाना है, उसके बाद में रक्तमोक्षण करवाना है। तो ये 5 कर्म के लिए जो स्नेहन और स्वेदन है, ये जो पूर्व कर्म है, ये बताए गए हैं। और ये हर डिसीज़ में जब जो भी आपको डिसीज़ है उसके इसमें अगर इसको कहे गए हैं, तो ये आपको पूरे करवाना अच्छा रहता है। क्योंकि ये अगर आपने करवा लिए तो ये जो कोष्ठ में जो डिसीज़ जो रहता है, शाखागत जो डिसीज़ रहता है, वो कोष्ठ में आने के लिए मदद हो जाती है स्नेह शोधन करवाने में। और बाकी भी और इसके उपयोग है, स्निग्धता शरीर में बनी रहती है, और अलग अलग डिसीज़ में इसकी मात्रा भी अलग अलग ग्रंथकारों ने बताई गई है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।